हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम देखेंगे बेटा अभ्यास प्रश्न 13.2 का क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। कागज के बने एक शंकु की ऊंचाई 3h तथा ऊर्ध्वाधर कोण 2 अल्फा है। इसके अंदर 2h व h ऊंचाई तथा क्रमशः ऊर्ध्वाधर कोण 4 अल्फा व 6 अल्फा के दो शंकु रखे हैं। शंकुओं का आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लेकिन इसको चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दिया है अपने बुक्स में। देखिए, कागज के बने एक शंकु की ऊंचाई 3h तथा ऊर्ध्वाधर कोण 2 अल्फा है। इसके अंदर 2h व h ऊंचाई तथा क्रमशः ऊर्ध्वाधर कोण 4 अल्फा व 6 अल्फा के दो शंकु रखे हैं। शंकुओं के आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। तो ये आपका फिगर है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कागज के बने एक शंकु की ऊंचाई, ये पूरा कागज का शंकु है, इसकी ऊंचाई आपकी दी है पूरी 3h दी हुई है। तथा ऊर्ध्वाधर कोण कह रहा है, ये कोण पूरा है क्या आपका 2 अल्फा है। ठीक, इसके अंदर ये वाला, इसके अंदर कितना 2h व h ऊंचाई, देखिए इधर ये h ऊंचाई का और ये दोनों ये 2h ऊंचाई का। क्रमशः ऊर्ध्वाधर कोण इसका 4 अल्फा, ये 4 अल्फा और इसका कोण 6 अल्फा के दो शंकु रखे गए। इस शंकु के अंदर दो शंकु रखे गए हैं, जिसका शीर्ष ये जो 4 अल्फा का, ये 6 अल्फा का है। ठीक, और इसकी ऊंचाई ये वाली की यहाँ से यहाँ तक h है, ये यहाँ से यहाँ तक 2h है। शंकुओं के आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या ये वाली, ये BO बराबर R। ठीक, अब हम सबसे पहले कौन सा शंकु यहाँ पे ले लेंगे? शंकु ABC, हम ये शंकु लेंगे, पहले बड़ा वाला शंकु ले लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज AOB में। अब हमें देखिए बेटा, ये हमको एंगल ज्ञात है, ये क्या है, ये अल्फा, और ये पूरी ऊंचाई कितनी दी है, ये 3h दी है। तो और ये आपका 90 है, तो आपका क्या हो जाएगा, tan अल्फा यहाँ से निकालेंगे, tan अल्फा बराबर ये क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो ये देखिए, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो ये हो जाएगा बराबर BO बटे आधार कितना हो जाएगा, ये AO। BO आपका कितना है, ये आपका BO है R, तो हम यहाँ पे रख देंगे R बटे, और ये नीचे ये पूरा ऊंचाई कितनी है 3h। तो tan अल्फा बराबर कितना हो गया, R बटे 3h। तो R बराबर ये क्या हो जाएगा 3h tan अल्फा। ठीक, ये R का मान हो गया। अब हम इसी त्रिभुज का ABC का हम क्या निकालेंगे, आयतन। तो लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु ABC का आयतन। शंकु आयतन क्या होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर H बराबर 1/3 पाई। R का मान हमने कितना निकाला है, 3h tan अल्फा, तो इसमें मान रख देंगे 3h tan अल्फा का कितना स्क्वायर गुणे h आपका कितना है, ये पूरा, ये इस शंकु के लिए पूरा कितना है 3h। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा और देखते हैं। 1/3 पाई, इसका वर्ग करेंगे हो जाएगा 3 त्रिक 9h स्क्वायर, और ये tan स्क्वायर अल्फा गुणे 3h। ठीक, अब देखिए, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। अब आपके पास कितना बचा, 9 पाई। ठीक, 9 पाई बचा,
और ये एच स्क्वायर है, और एक एच ये है, तो ये हो जाएगा आपका एच का क्यूब, और ये tan स्क्वायर अल्फा। यहाँ पर लिख लीजिए घन इकाई। तो ये आपका बड़े वाले जो है शंकु का निकल गया। अब हम इस पे मान रख लेते हैं, इसका मान रख देते हैं P, इसका मान रख देते हैं Q। ठीक, अब हमारा ये वाला काम हो गया। अब हम ये वाला देखेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, PBO में। तो लिखेंगे, अब एक चीज देखिए बेटा, जब हम ये वाला ले रहे हैं तो शंकु PBO में इस त्रिभुज को ले रहे हैं, तो इसमें पहले वाले में मैंने क्या माना था, tan अल्फा बराबर निकाला था। अब इसमें क्या निकालेंगे, tan 2 अल्फा निकालेंगे। फिर सेम यही प्रॉपर्ट जो पहले किया है अपना, इसमें से r निकालेंगे। ठीक है, अब इस r का मान उठा के क्या रखेंगे, आप r का मान उठा के आप इसमें इसका आयतन निकालेंगे सब में। इसके बाद सेम इसी तरह इसमें ले लेंगे tan 3 अल्फा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें निकालेंगे tan 2 अल्फा। tan 2 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, tan 2 अल्फा जब हम ये त्रिभुज ले रहे हैं तो देखिए अपने बुक्स में, तो ये हो जाएगा BO अपान PO, और BO का मान कितना है R, और P और O का मान आपने कितना है इसमें 2H। तो R बराबर कितना हो जाएगा 2H tan 2 अल्फा। ठीक, अब हम निकालेंगे शंकु PBC का आयतन। लंबा है क्वेश्चन, कठिन नहीं है। 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, इसमें मान रख देंगे 1/3 पाई r। आपने कितना निकालना है, ये 2h tan 2 अल्फा का स्क्वायर, और h कितना यहाँ पे हो जाएगा आपका 2h। 1/3 पाई 2 दूनी 4 h स्क्वायर tan स्क्वायर 2 अल्फा गुणे 2h। ठीक, अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 बराबर 8/3 पाई, देखिए इधर एक h स्क्वायर है, ये h है, तो ये हो जाएगा h का क्यूब, ये tan स्क्वायर 2 अल्फा। ठीक, अब इसका मान हो गया घन इकाई। ठीक है, इसका अब ये निकल गया, ये शंकु ABC का आयतन हो गया। ठीक है, मान लीजिए एक, मान लीजिए इसको, और ये PBC का आयतन है, इसको मान लीजिए 2। अब हम तीसरे शंकु का देखेंगे, त्रिभुज QBO में सिमिलरली वही काम करेंगे जो मैंने इसमें किया है। तो इसमें कितना हो जाएगा tan, अब यहाँ पे हो जाएगा tan 3 अल्फा बराबर BO अपान QO। BO आपका है R, और QO कितना है आपका H, R अपान H। तो यहाँ पे R बराबर कितना हो जाएगा H tan 3 अल्फा। ये आपका R का मान हो गया। अब लिखेंगे शंकु QBO में QO QBO में, अब देखिए शंकु, हाँ, तो हमने QBO का मान निकाल लिया है ना, तो हमको शंकु QBC का आयतन निकालना है। कंफ्यूज नहीं होना का आयतन कितना,
3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। मान रख देंगे 1/3 पाई आर का मान निकाला कितना, एच tan 3 अल्फ़ा इसका स्क्वायर, और इसमें एच कितना है, इसमें एच ही है। ठीक, अब देखिए 1/3 पाई एच स्क्वायर tan 3 अल्फ़ा गुणे एच बराबर 1/3 पाई एच क्यूब tan 3 अल्फ़ा। समीकरण नंबर इसको मान लीजिए 3। ये तीनों आर का मान मिल गया आपको। अब आगे देखते हैं, हमें निकालना था इन शंकुओं का जो है, तीनों शंकुओं का आयतन का अनुपात। तो हम शंकु ABC का आयतन अनुपात शंकु BBC का आयतन अनुपात शंकु QBC का आयतन, ये जो आयतन मिला है तीनों का मान रख देंगे। तो शंकु ABC का आयतन कितना मिला था, 9 पाई एच क्यूब tan स्क्वायर, ये हो गया समीकरण 1 से। अनुपात शंकु PBC का आयतन कितना निकाला था आपने, 8/3 पाई एच क्यूब tan स्क्वायर 2 अल्फ़ा निकाला था। अब शंकु QBC का आयतन अभी कितना निकाला है, 1/3 पाई एच क्यूब tan स्क्वायर 3 अल्फ़ा। ठीक, अब हम इसको प्रत्येक पद को हम क्या भाग दे देंगे, पाई एच स्क्वायर से भाग दे देंगे। देखेंगे प्रत्येक पद को पाई एच क्यूब से भाग दे दीजिए। भाग देने पर जब हम पाई एच से क्यूब से भाग दे देंगे तो इस सब में से पाई एच क्यूब हट जाएगा, तो कितना बचेगा, केवल 9 tan स्क्वायर अल्फ़ा अनुपात 8/3 tan स्क्वायर 2 अल्फ़ा अनुपात कितना हो जाएगा, 1/3 और tan स्क्वायर 3 अल्फ़ा। इतना आपका हो गया। अब प्रत्येक पद में 3 से गुणा कर देंगे। प्रत्येक पद में 3 से गुणा करने पर, क्यों किया गुणा, जब गुणा करेंगे तो नीचे से ये सब 3 हट जाएगा और उस ऊपर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 त्रिक 27 tan स्क्वायर अल्फ़ा अनुपात इसमें 3 कट जाएगा तो इसमें हो जाएगा 8 tan स्क्वायर 2 अल्फ़ा अनुपात इसमें भी 3 हट जाएगा, हो जाएगा tan स्क्वायर 3 अल्फ़ा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 10 अपने बुक्स में देखिए। दिया है शंकु के आधार का एक ठोस है, अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस अर्धगोले पर अध्यारोपित है, इनमें प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 है सेंटीमीटर तथा ठोस की कुल ऊंचाई दी है 9.5 दी है। ये पूरी दी है 9.5 दी है। ठोस का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन को समझेंगे। दिया है अर्धगोले तथा शंकु की त्रिज्या, जैसा कि कह रहा है शंकु के आधार का एक ठोस है, अर्धगोले पर अध्यारोपित है, उनमें प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो अर्धगोला और शंकु की त्रिज्या दोनों जो है 3.5 सेंटीमीटर है और ठोस की ऊंचाई कुल कितनी दी है 9.5 सेंटीमीटर। जब ये टोटल का 9.5 है, ये इतना है, तो ये इतना कितना निकलेगा, ये टोटल में से इसको माइनस कर दिया तो हमारा निकल गया 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, ये पूरी ऊंचाई कितनी हो गई, एच हमने निकाल लिया 6 सेंटीमीटर, ये शंकु की ऊंचाई हो गई। ठीक, अब ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन, मतलब इस अर्धगोले का आयतन और प्लस शंकु का आयतन। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसमें कॉमन ले लेंगे, कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में कितना बचा 2r प्लस एच, वैल्यू रख दिया 1/3 पाई का मान रख देंगे 22/7। ठीक है, और r कितना है 3.5 का स्क्वायर, ब्रैकेट में
2 गुणे 3.5 प्लस h कितना है 6, मतलब ये शंकु की ऊंचाई कितनी है 6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 22/7=21 ठीक, गुणे 3.5 गुणे 3.5 ब्रैकेट में 35 दूना, इसको एक बार कर ले, 2 गुणे 3.5 प्लस 6 ठीक, ये मान रख दिया। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 22 बटा देखिए बेटा 7×3=21 और इसे भाग देंगे पॉइंट का 7×5=35 0.5, तो ये हो जाएगा 22/3 गुणे 0.5 गुणे 3.5 ठीक, और 35 दूना 70 मतलब 7 और 7 6 कितना हो गया 7 6 13 बराबर। अब देखिए अब ये पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 500.5/3 बराबर 166.83 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 11 अपने बुक्स में देखिए। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक खिलौना बनाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो खिलौने में लगी लकड़ी का आयतन निकालना है। तो आधार की त्रिज्या हो गई, बेलन की ऊंचाई हो गई, तो खिलौने में लकड़ी का आयतन का क्या होगा, बेलन का जो है आयतन माइनस दोनों अर्धगोले का आयतन। ठीक है, तो अब देखिए बेलन का आयतन होता है πr² और अर्धगोले का आयतन है 2/3 πr³, लेकिन यहाँ दोनों की बात हो रही है तो 2 हम लिख देंगे। ठीक, अब इसमें मान रख देंगे, पाई का मान रखेंगे 22/7, हमने पाई का मान रख दिया 22/7 गुणे आर का मान है 3.5 और एच कितना है 10 माइनस 2 गुणे 2/3 पाई का मान भी यहाँ भी रख देंगे 22/7 और आर कितना है 3.5 क्यूब बराबर 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5 गुणे 10 माइनस 2 दूनी 4/3 गुणे 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5 गुणे 3.5 ठीक बराबर यहाँ पे 7×5=35 0.5। अब देखिए इधर यहाँ पे 0.5, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 385 माइनस इधर वाले को सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 17967, इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 205.33 सेंटीमीटर क्यूब। यही है आपका आंसर। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में 13.3 देखेंगे।